तत्पुरुषः नमहम्। अथ यजुर्वेदस्य पंचविंशोऽध्यायः। अश्वमेध यज्ञ के अंतर्गत वनस्पति याग एवं स्विष्टकृत आहुतियों के क्रम में विशेष आहुतियाँ प्रदान की जाती हैं। इन आहुतियों में प्राणियों के विभिन्न अंगों में स्थित शक्तियों को देवगणों की प्रसन्नता के लिए समर्पित किया जाता है। अश्वमेध राष्ट्र संगठन के अर्थ में प्रयुक्त है। सभी की शक्तियाँ देव प्रयोजनों के लिए समर्पित हो। यह आदर्श संगठनात्मक विधा है। आचार्य महिधर के अनुसार आज्य घृत में विभिन्न अंगों की शक्तियों की धारणा करते हुए यज्ञाहुतियाँ देने का विधान है। ओम शादं दद्भिरवकां दन्तमूलैर्मृदं वसुवैरस्ते गान्धं राष्ट्राभ्यां सरस्वत्याम् अग्रजिह्वं जिह्वाया उत्सादं वक्रन्देन तालुवाजं हनोभ्यामप आश्रियेण वृषणमाण्डाभ्यामादित्यं शमशुभे पन्थानं भ्रूम्याम् द्यावा पृथ्वी वरतोभ्यां विद्युतं कनिनकाभ्यां शुक्लाय स्वाहां कृष्णाय स्वाहां पार्याणि पक्षमाणि वार्या इक्षवोर्वार्याणि पक्षमाणि पार्याम् इक्षवहम्। दांतों की शक्ति से शाद देवता कोमल घास को, दांतों की जड़ों की शक्ति से अवका अर्थात जल में उत्पन्न होने वाली घास रूप शैवाल देवता को, दांतों के पीछे वाले भाग से मिट्टी को, डाढ़ों से तेग देवता को प्रसन्न करते हैं। जिह्वा की नोक से सरस्वती देवी को एवं जिह्वा से उत्साद देवता को प्रसन्न करते हैं। तालु की शक्ति से अवक्रंद देव को, ठोड़ी से अन्न देव को, मुख से जल देवता को प्रसन्न करते हैं। दोनों अंड कोशों की शक्ति से विषण देवता को तुष्ट करते हैं। दाढ़ी मूछ की शक्ति से आदित्यों को, दोनों भवों से पंथ देवता को, बरौनियों दोनों पलकों के बालों से पृथ्वी एवं द्युलोक को तथा आँख की दोनों पुतलियों से विद्युत देवता को प्रसन्न करते हैं। शुक्ल एवं कृष्ण देव शक्तियों की संतुष्टि के निमित्त यह आहुति समर्पित है। नेत्रों के ऊपरी एवं नीचे के लोमों बालों से पार एवं अपार देव शक्तियों को प्रसन्न करते हैं। ओम वातं प्राणेनापानेनं नासिके उपयामधरेणोष्ठेनं सदुत्तरेणं प्रकाशेनान्तर्मणुकाशेनं बाह्यं निवेश्यं मूर्धानां स्तनयत्नं निर्बाधेनाशनिं मस्तिष्केणं विद्युतं कणिणकाभ्यां कर्णाभ्यां श्रोत्राभ्यां कर्णो तेदनीमधरकण्ठे नापः शुष्ककण्ठेन चित्तं मन्याभिरदितिं शीर्णां निरतिः निर्जर्जल्पेन शीर्षणा शङ्क्रोशः प्राणानरिष्माणं स्तूपेणम्। प्राणवायु की शक्ति से वात देव तथा अपान वायु की शक्ति से नासिका स्थित देव शक्ति को प्रसन्न करते हैं। ऊपर के ओष्ठ से सत्य देवता तथा नीचे के ओष्ठ से उपयाम देवता को प्रसन्न करते हैं। शरीर की बाह्य क्रांति से अंतर देवता तथा आंतरिक देह कांति से बाह्य देवता को प्रसन्न करते हैं। मस्तक से प्रवेश शक्ति को, सिर की अस्थि से स्तनयत्नो देव शक्ति को, मस्तिष्क की शक्ति से अशनि देवता को, आँख की पुतलियों से विद्युत देव शक्ति को, दोनों कानों से श्रोत्र देव शक्ति को तथा सुनने की शक्ति से दोनों कानों की देव शक्ति को प्रसन्न करते हैं।
नीचे के गले कंठ से ते दनी देव को, सूखे गले से जल देवता को, गले की नाड़ियों से चित्त देव शक्ति को, सिर से अदिति को, जर जरित शिरोभाग से निरति देव को, शब्दायमान अंगों से प्राणों को तथा शिखा की शक्ति से रोग निरोधक शक्ति को प्रसन्न करते हैं। ओम शकान कैशेरिंद्रम स्वपशावहेन बृहस्पतिम शकुनी सादेनम अंक्षफैराक्रमणं स्थूराभ्याम ऋक्षलाभे कपिंजलांजवं जंघाभ्यां त्वानं बाहुभ्यां लेणारण्यमग्निमतिरुभ्यां पूषणं दोर्भ्याम् अश्विन्नावं साभ्यां रुद्रं रूराभ्यामम् इतिहिम। केशों से मशक देव शक्ति को तथा पुष्ट कंधों से इंद्रदेव को प्रसन्न करते हैं। पक्षी सदृश गति से बृहस्पति, खुरों की शक्ति से कूर्मदेव, एड़ी के ऊपर की गांठ, गुल्फों से आक्रमण, गुल्फों के नीचे वाली नाड़ियों से कपिंजल देव, जंघाओं से वेग की देवी, बाहुओं से मार्गदेव, जानु से अरण्यदेव, जानु देश से अग्निदेव, जानु घुटना के नीचे भाग की शक्ति से पूषा, दोनों कंधों से अश्विनी कुमारों तथा अंश ग्रंथियों से रुद्रदेवों को प्रसन्न करते हैं। अग्ने पक्षतेर्वायोर्नृपक्षतेरिन्द्रियस्य तृतीय सोमस्य चतुर्थदित्यै पंचमेन्द्राणय षष्ठी मरुतां सप्तमे बृहस्पतिरष्टम्यर्मणो नवमीं धातुर्दशमिन्द्रियस्य एकादशीं वरुणस्य द्वादशी यमस्य त्रयोदशीं। दाईं ओर की पहली अस्थि अग्निदेव के लिए, दूसरी वायुदेव के लिए, तीसरी इंद्रदेव को, चौथी सोमदेव को, पांचवीं अदिति को, छठवीं इंद्रपत्नी को, सातवीं मरुतों के लिए, आठवीं बृहस्पति के लिए, नौवीं अस्थि अर्यमा देव के लिए, 10वीं धाता देवता के लिए, 11वीं इंद्रदेव के निमित्त, 12वीं वरुण के निमित्त तथा यम देवता की प्रसन्नता के लिए 13वीं अस्थि की शक्ति समर्पित है। इंद्रागण्यो पक्षति सरस्वत्यै निपक्षतेर्मित्रस्य तृतीयापां चतुर्थे निरितै पंचम्यं निशोमयो षष्ठी सर्पाणां सप्तमी विष्णुरष्टमी पूषणो नवमी त्वष्टुर्दशमिन्द्रस्य एकादशीं वरुणस्य द्वादशीं यस्मै त्रयोदशीं द्यावा पृथिव्योर्दक्षिणं पार्श्वं विश्वेशां देवानामुत्तरम्। बाईं ओर की पहली अस्थि इंद्र एवं अग्निदेवों की प्रसन्नता के लिए, दूसरी अस्थि सरस्वती के लिए, तीसरी अस्थि मित्र देवता की प्रसन्नता के लिए, चौथी जल के निमित्त, पांचवीं निरति देव के निमित्त, छठवीं अग्नि एवं सोम देवता की प्रसन्नता के लिए, सातवीं सर्पों नाग देवों के लिए, आठवीं देव विष्णु के लिए, नौवीं पुषा के लिए, 10वीं त्वष्टा देव के लिए, 11वीं इंद्रदेव के लिए, 12वीं वरुण देव के लिए तथा यम देवता के प्रसन्नता के लिए 13वीं अस्थि समर्पित है। दाहिना हिस्सा पृथ्वी और द्युलोक के लिए तथा बायां भाग सभी देवों की प्रसन्नता व संतुष्टि के लिए समर्पित है। ओम मरुतां स्कंधा विश्वेशां देवानां प्रथमा किकसां रुद्राणां दित्यादित्यानां तृतीयावायो उच्छम् अग्निशोमयोर्भासदो कुञ्जो शोणिभ्यामिन्द्र बृहस्पतिं गुरुभ्यां मित्रा वरुणा वल्गाभ्याम् आक्रमणं स्थूराभ्यां बलं कोष्ठाभ्यां। स्कंध प्रदेश की अस्थि मरुद्गणों के लिए नियोजित करते हैं। प्रथम अस्थि पंक्ति विश्व देवों के लिए, दूसरी पंक्ति रुद्रों के लिए, तीसरी अस्थि पंक्ति आदित्यों के लिए समर्पित है। पूंछ भाग वायुदेव के लिए, नितंब अग्नि एवं सोम देवता के लिए, श्रोणी क्रौंच देवता के लिए, उरु इंद्र और बृहस्पति देव के लिए, मित्र और वरुण देव के लिए जंघाएं, आक्रमण देव के लिए अधोभाग तथा ऊपर का भाग बल देवता की प्रसन्नता के लिए समर्पित है।
ॐ पूषणं वनिष्ठोऽनन्धायनत्तस्थूलगुदयं सर्पाणगुदाभिर्विद्योत्तम आन्त्रैरपो वस्तिनां वृषणमाण्डाभ्यां वाजिनं शेपेन प्रजां रेतसां चाशानपितेन प्रदराणपायुनां कुसुमांशकपिण्यं। स्थूल आंत का भाग पूषा देवता के लिए, स्थूल गुदा नेत्रहीन सर्पों के लिए तथा अन्य सर्पों के लिए सामान्य गुदा का भाग, आंतों का शेष भाग विहुत देवता के लिए, वस्ति भाग को जल के लिए, अंडकोशों की शक्ति वृषण देव के लिए, उपस्थ की शक्ति वाजी देव के लिए, वीर्य प्रजा के लिए, पित्तचाश देवता के लिए, गुदा का तृतीय भाग प्रदर देवों के लिए तथा शक पिंडों को कुष्म देवता की प्रसन्नता के लिए समर्पित करते हैं। ॐ इन्द्रस्य क्रोडोदित्ये पायस्यं दिशां यत्र बोदित्ये भसज्जिमूताणं हृदयोपसेनान्तरिक्षं पुरी तत्तां नभम् उदरयेण चक्रवाकोमतस्नाभ्यां दिवं वृक्काभ्यां गिरीणं पलाशिभिरूपलानप्लेह्यां वल्मीकाणक्लोमभिग्लौर्भिर्गुल्माणं हिराभिं स्त्रवन्तिर्हुदाणकुक्षिभ्यां समुद्रमुदरेण वैश्वानरं भस्मनाम्। क्रोड छाती के मध्य का भाग इंद्रदेव का है, अर्थात इंद्रदेव की प्रसन्नता के लिए नियोजित है। पैर अदिति देवता का, जत्रु हंसुली की अस्थि का भाग दिशाओं का, मेट्याग्र अदिति का, हृदय भाग मेघों का है तथा हृदय नाड़ी अंतरिक्ष की प्रसन्नता के लिए। पेट का भाग आकाश देव के लिए, फेफड़ों का भाग चक्रवाक के लिए, दोनों गुर्दे द्युलोक के लिए, लाशी भाग गुर्दे के नीचे की नाड़ी पर्वतों की प्रसन्नता के लिए, क्लोम भाग वल्मीक के लिए, ग्लौंग नाड़ी गुल्म देवों की प्रसन्नता के लिए, रक्तवाहिनियाँ नदियों की प्रसन्नता के लिए, कुक्षी कोख का भाग हद के लिए, उदर समुद्र की प्रसन्नता के लिए तथा भस्म को वैश्वानर देव की प्रसन्नता के लिए समर्पित करते हैं। विधृतिं नाभ्याघृतं रसेनापुष्णां मरीचिर्विप्रडभिर्निहारमुष्मणां क्षीणं वशया प्रश्रवाम् अश्रुभिर्ह्यादो निर्दोषिकाभिरश्नां रक्षांसि चित्राणि अङ्गैर्नक्षत्राणि रूपेण पृथ्वीं त्वचां जुम्बकाय स्वाहाम्। नाभि से विधृति देवता को प्रसन्न करते हैं, वीर्य रस से घृत शक्ति को, पक्वान रस से जल देवता को, वसा बिंदुओं से मरीचि देवता को, शरीर की उष्णता से निहार ओस देवता को, वसा से शीन देव को, अश्रुओं से प्रुश्रवा पौधों को सींचने वाले फुहार देवता को, नेत्रों के मल से यद्दुनी आकाशीय विद्युत देवता को, रुधिर कणों से रक्षा देव को, विभिन्न अंगों से विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करते हैं। शारीरिक सौंदर्य से नक्षत्र देवों को, त्वचा से पृथ्वी देवी को तथा जुम्बक वरुण देव को प्रसन्न करने के लिए आहुति प्रदान करते हैं। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स दाधार पृथिवीं द्यामुत्तेमां कस्मै देवाय हविषा विधेमम्। प्राणी जगत की उत्पत्ति से पूर्व ही जो हिरण्यगर्भ, सृष्टि रचना से पूर्व जो स्वर्ण की आभा युक्त ज्योति पिंड के रूप में प्रकट हुए, या जो अपने गर्भ में स्वर्ण जैसा तेज समाहित किए हुए परमात्मा विद्यमान था, जो इस जगत का एकमात्र स्वामी है, इस पृथ्वी और द्युलोक को धारण करने वाले उस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के लिए हम आहुति समर्पित करते हैं। उसके अतिरिक्त और किसे आहुति प्रदान की जाए। यह प्राणतो निमिषत्तो महितवैकम इंद्राजां जगतो बभूम य इसे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेमम्। जो अपनी महत्ती महिमा से इस सजीव दृश्य जगत का एकमात्र शासक हुआ है तथा जो प्राणी मात्र 2 व 4 पैर वाले जीवों का स्वामी है, उस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के लिए आहुति समर्पित करते हैं।
यस्येमे हिमवन्तो महित्वां यस्य समुद्रं रसया सहाहुः यस्येमा प्रदिशो यस्य बाहु कस्मै देवाय हविषा विधेमम्। सच्चिदानंद स्वरूप जिस परमात्मा की महत्ती महिमा से विशाल बर्फीली पर्वत चोटियों का निर्माण हुआ, दिव्य जीवन रस रूपी जल से परिपूर्ण सागर जिसके द्वारा बनाए गए कहे जाते हैं, तथा दशों दिशाओं के रूप में जिसकी भुजाएं फैली हुई हैं, उस प्रजापति की प्रसन्नता के लिए हम आहुति समर्पित करते हैं। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवा यस्यं चच्छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेमम्। जो भौतिक एवं आध्यात्मिक सामर्थ्य को प्रदान करने वाला है, जिसकी छत्र छाया आश्रय में रहकर अमरत्व का सुख तथा जिससे विमुख होकर मृत्युजन्य दुख प्राप्त होता है, सन्मार्गगामी सभी देवगण जिसकी उत्तम शिक्षाओं का पालन करते हैं, उस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के लिए हम आहुतियाँ समर्पित करते हैं। ओम आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्दिदः देवानो यथां सदमिदं वृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवेम। कल्याणकारी दुर्लभ व फलदायी यज्ञों अथवा संकल्पों को हम सभी ओर से प्राप्त करें, अर्थात सभी ओर श्रेष्ठ संकल्पों एवं यज्ञ कर्मों का वातावरण बने, ताकि सभी देवता प्रमाद रहित होकर नित्य प्रति हमारी वृद्धि सर्वतोमुखी प्रगति के लिए प्रवृत्त रहें। ओम देवानां भद्रा सुमतिर्ऋजु यत्तां देवानां रातिरभिनो निवर्तत्तामं देवानां शक्यमुपसेदिमा वयं देवा न आयुः प्रतिरन्तु जीवसेम्। लोक कल्याण में निरत सरल हृदय वाले देवों की जनहित कारिणी उत्तम मति एवं उनके श्रेष्ठ अनुदान हमारे लिए हर प्रकार से अनुकूल हों। देवों की मित्रता से हम सभी लाभान्वित हों। सभी देव हमें दीर्घायुष्य प्रदान करें। ओम तान पूर्व्यां निविदां होमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमस्त्रिद्धं अर्यमणं वरुणं सोमश्विनां सरस्वतेन शुभगामयस्करत्। प्राचीन स्वयं भुवा दिव्य वाणी से हम उन भग मित्र अदिति दक्ष अर्यमा वरुण सोम एवं अश्विनी कुमारों आदि अविनाशी देवों के लिए आहुतियाँ अर्पित करते हैं। सौभाग्यदायिनी देवी सरस्वती हमारा कल्याण करें। तन्नो वातो मयो भुवा तुम भेषजं तन्माता पृथ्वी तत्पिताद्य तदग्रावाण सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विनां शृणोतं धिषण्यां युवम्। सबको धारण करने वाले हे अश्विनी कुमारों, आपके अनुग्रह से वायुदेव हमारे लिए औषधीय गुणों से युक्त सुखद प्राणवायु प्रवाहित करें। धरती माता रोग नाशक वनस्पतियों से तथा आकाश पिता जीवन तत्वों से युक्त जल से संपन्न बनाएं। निचोड़ने वाले ग्रावा पत्थर हमारे लिए जीवनी शक्ति से युक्त सुखकारी सोम प्रदान करें। आप हमारी प्रार्थना सुनकर हमें सुखी बनाएं। ओम तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिं धिया जिन्वं वसें होमहे वयं कोशानो यथां वेदसाम सदं वृधे रक्षितां पायुरदब्धः स्वस्तयम्। अखिल विश्व की रक्षा करने वाले, बुद्धियों को प्रेरित कर सबको वश में करने वाले परमात्मा का हम आवाहन करते हैं। पिता की भांति पोषण संरक्षण एवं सहायता करने वाले वे हमारी बुद्धि बल को बढ़ाकर हमें सुखी बनाएं। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। महान ऐश्वर्यशाली इंद्रदेव हमारा कल्याण करें। संपूर्ण जगत के ज्ञाता पूषा देवता हमारा कल्याण करें। अनिष्ट का नाश करने वाले पंखों से युक्त गरुड़ देव हमारा कल्याण करें।
तथा देव गुरु बृहस्पति हम सबका कल्याण करते हुए हमें सुखी बनाए। ओम पृषदश्वा मरुतः वृष्णिमातरः शुभं यावानो विदथे सुजग्मयः अग्निर्जिह्वां मनवः सुरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्निहम्। शक्तिशाली अश्वों वाले अर्थात तीव्र गति से चलने वाले, अदिति के पुत्र, सबका कल्याण करने वाले, अग्नि रूपी जिह्वा तथा सूर्य रूपी नेत्र वाले सर्वज्ञ मरुत देवता अपनी विभिन्न शक्तियों के साथ इस यज्ञशाला में पधारें और हमें सुखी बनाएं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवां भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजन्नः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां शस्तनूभिर्व्यसेमहे देवहितं यदायुः। याजकों के पोषक हे देवताओं, हम सदैव कल्याणकारी वचनों को ही अपने कानों से सुने, नेत्रों से सदैव कल्याणकारी दृश्य ही देखें। हे देव, परिपुष्ट अंगों से युक्त सुदृढ़ शरीर वाले हम आपकी वंदना करते हुए पूर्ण आयु तक जीवित रहें। ओम शतमिन्नु शरदो अन्ति देवां यत्र नश्चक्रां जरसं तन्नुनामं पुत्रासु यत्र पितरो भवन्ति मानुमध्यारिरिषता युगन्तुहम्। हे विश्व के स्वामी, हम याजकगण पुत्र पौत्रों से युक्त वृद्धावस्था होने तक 100 वर्ष तक का पूर्ण जीवन सुखपूर्वक जिए। जीवन के मध्य में हम कभी मृत्यु को प्राप्त न हो। ओम अदितिर्अंतरिक्षमदितिर्माता सपित्रा सपुत्रहं विश्वे देवा अदितिः पंचजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्। पृथ्वी, अंतरिक्ष एवं द्युलोक अखंडित व अविनाशी हैं। जगत का उत्पादक परमात्मा एवं उसके द्वारा उत्पन्न यह जीव जगत भी कभी नष्ट न होने वाला है। विश्व की समस्त देव शक्तियाँ अविनाशी हैं। समाज के 5 वर्ग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एवं निषाद तथा पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से विनिर्मित यह सृष्टि अविनाशी है। जो कुछ उत्पन्न हो चुका अथवा जो कुछ उत्पन्न होने वाला है वह भी अपने कारण रूप से कभी नष्ट नहीं होता है। ओम माणो मित्रो वरुणो अर्यमायुरिन्द्ररिवक्षां मरुतः परिख्यन् यद्याजिनो देवजातस्य सप्तः प्रवक्ष्यामो विदथे वीर्याणिम्। हम याजकगण यज्ञशाला में दिव्य गुण संपन्न, गतिमान, पराक्रमी, बाजी, बलशाली देवताओं के ही ऐश्वर्य का गान करते हैं। अतः मित्र, वरुण, अर्यमा, आयु, रेभोक्ष, मरुदगण, इंद्र आदि देवता हमारी उपेक्षा करते हुए हमसे विमुख न हो, वरन अनुकूल रहें। वहाँ वाजी का अर्थ घोड़ा न करके उसे बलशाली देवों का पर्याय माना गया है। आचार्य उवट एवं महिधर ने भी अपने भाष्य में अश्व के नाम से देवों की ही स्तुति का भाव स्पष्ट किया है। ओम यन्निर्णे जाम्रे कर्णसाम्प्रावे तस्य रातिं गृभीतां मुक्तो नयन्तीं सूत्रांगजो मिम्यतिस्वरूप इंद्रपुष्णो प्रियमपि येति पाथहम्। पिछले मंत्र में देव शक्तियों के लिए अश्व संज्ञक संबोधन दिया गया है। नीचे के 3 मंत्रों में भी जहाँ समर्थ देव शक्तियों के लिए अश्व संज्ञक संबोधन है, वहीं निरीह जीव आत्माओं को अज बकरा कहा गया है। देवों की पुष्टि के लिए किए गए यज्ञ का लाभ प्रकृति में संव्याप्त समर्थ शक्तियों के साथ साथ सामान्य जीवों से संबद्ध चेतना को भी प्राप्त होता है। वह भाव यहाँ अभिष्ट है। जब सुसंस्कारित, ऐश्वर्य युक्त, सबको आवृत्त करने वाले देवों के मुख के पास देवों का मुख यज्ञाग्नि को कहा जाता है, हविष्यान्न, पुरोडास आदि लाया जाता है, तो भली प्रकार आगे लाया हुआ विश्वरूप अज अनेक रूपों में जन्म लेने वाले जीव चेतना भी मैं करता, मुझे भी चाहिए, इस भाव से आता है। तब वह भी इंद्र और पूषा आदि के प्रिय आहार हव्य को प्राप्त करता है। ओम एष छागः पुरो अश्वेन वाजिनं पुष्णो भागो नियत्ते विश्वदेव्यहम्
अभिप्रियं यत् पुरोडाशमवरतां त्वष्टिरेणं सौश्रवस्साय जिन्वत्तिम्। यह अज जब बलशाली अश्व के आगे लाया जाता है तो श्रेष्ठ पुरुष याजक अथवा प्रजापति इस चंचल अश्व के साथ अज को भी सबको प्रिय लगने वाले पुरोडाश आदि हव्य का भाग देकर यश प्राप्त करते हैं। यद्विषयमृतोषो देवयानं त्रैर्मानुषाः परयश्वं नयन्ते यत्र पोषणः प्रथमो भाग एति यज्ञं देवेभ्यः प्रतिवेदयञ्जहम्। जब मनुष्य याजकगण भविष्य को यज्ञ के माध्यम से तीनों देवयान मार्गों पृथ्वी, अंतरिक्ष एवं द्युलोक में अश्व की तरह संचारित करते हैं, तब यहाँ पृथ्वी पर यह अज पोषण के प्रथम भाग को पाकर देवताओं के हित के लिए यज्ञ की विज्ञापित करता चलता है। ओम होताध्वर्यो रावयाम अग्निमिंदो ग्राव उत संस्तासु विप्रः तेन यज्ञेन स्वरंकृतेणं स्विष्टेन वक्षणां प्रीणध्वम्। होता अध्वर्यु प्रति प्रस्थाता आग्निग्रह ग्रावस्तोता प्रशास्ता प्रज्ञावान ब्रह्मा आदि हे ऋत्विजों, आप उस सब प्रकार संजित अंग उपांगों सहित संपन्न यज्ञ द्वारा इष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रकृतिगत प्रवाहों को समृद्ध बनाएं। ओम उपवृष्का उत्तये उपवाहाश्च शालं ये अश्वयुवापतक्षतिं ये चार्वते पशणं संभरन्तयुक्तो तेषामभिगोरतेर्णवत्वम्। हे ऋत्विजों, यज्ञ की व्यवस्था में सहयोग देने वाले, लकड़ी काटकर यूप का निर्माण करने वाले, यूप को यज्ञशाला तक पहुँचाने वाले, चशाल लोहे या लकड़ी की फिरकी बनाने वाले, अश्व बांधने के खूंटे को बनाने वाले, इन सब का किया गया प्रयास हमारे लिए हितकारी हो। ओम उपप्रागात सुम्नमेधा ये मन्मदेवा नामाशा उपवितपृष्ठहम् अन्वेनं विप्रा ऋषयो मदन्ति देवानां प्रपुष्टे चक्रिमां सुबन्धुम्। अश्वमेध यज्ञ की फलश्रुति के रूप में श्रेष्ठ मानवीय फल हमें स्वयं ही प्राप्त हो। देवताओं के मनोरथ को पूर्ण करने में समर्थ इस अश्व शक्ति की कामना सभी करते हैं। इस अश्व को देवत्व की पुष्टि के लिए मित्र के रूप में मानते हैं। सभी बुद्धिमान ऋषि इसका अनुमोदन करें। मंत्र क्रम 31 से 45 तक के मंत्रों का अर्थ कई आचार्यों ने अश्वमेध में की जाने वाली अश्वबलि हिंसा के क्रम में किया है। इस ग्रंथ की भूमिका में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि वेदों में अश्व शब्द का प्रयोग घोड़े के संदर्भ में नहीं, प्रत्युत प्रकृति में समव्याप्त समर्थ शक्ति धाराओं, यज्ञ ऊर्जा, सूर्य की किरणों, देव शक्तियों आदि के निमित्त किया गया है। इसलिए इन मंत्रों का अर्थ हिंसा परक संदर्भ में न करके उक्त विराट यज्ञ संदर्भ में ही किया जाना उचित है। ओम यद्वाजिनो दाम संदानमर्वत्तो या शीर्षण्या रशना रज्जुरस्यम यद्वां घास्यं प्रभृतमास ये तृणं सर्वता ते अपि देवेषु वस्तुम्। इस बाजीन बलशाली को नियंत्रित रखने के लिए गर्दन का बंधन, इस अर्बन चंचल के लिए पैरों का बंधन, कमर एवं सिर के बंधन तथा मुख के घास आदि तृण सभी देवों को अर्पित हों। यज्ञ ऊर्जा अथवा राष्ट्र की शक्तियों को सुनियंत्रित एवं समृद्ध रखने वाले सभी साधन देवों के ही नियंत्रण में रहें। यदश्वस्य क्रविशो मक्षिकाश यद्वा स्वरो स्वदितो रिप्तमस्तिं यदद्धस्तयोः शमितुर्यन्नखेषुं सर्वाता ते अपि देवेषु वस्तु। अश्व संचरित होने वाले हव्य का जो विकृत होमा न जा सकने वाला भाग मक्खियों द्वारा खाया जाता है, जो उपकरणों में लगा रहता है, जो याजक के हाथों में तथा जो नाखूनों में लगा रहता है, वह सब भी देवत्व के प्रति ही समर्पित हो। ओम यदुवद्यमुदरस्यापवाते य आमस्य क्रविशो गन्धो अस्तिं
सुकृता तच्छमित्तारः कृण्वन्तो तमेधं श्रितपाकं पचन्तो। उदर में यज्ञ कुंड के गर्भ में जो छेदन योग्य गंध अधपत्ते हविष्यान्न से निकल रही है, उसका शमन भली प्रकार किए गए मेध यज्ञ उपचार द्वारा हो और उसका पाचन भी देवों के अनुकूल हो जाए। ओम यत्ते गात्रादग्निनां पच्यमानादभे शूलं निहतस्यावधावत्तिं मा तद्भूम्यामाश्रेषन्मातृणे सुदेवेभ्यस्तदोषदभयोरातमस्तुम्। यज्ञ कुंड के मध्य में हविष्यान्न का बड़ा पिंड बन जाता था। वह अग्नि में ठीक से पच जाए इसके लिए उसे शूल से छेद दिया जाता था। उस क्रम में रही त्रुटियों का निवारण करने का निर्देश इस मंत्र में है। आपके जो अग्नि द्वारा पचाए जाते हुए अंग शूल के आघात से इधर उधर उछल कर गिर गए हैं, वे भूमि पर ही न पड़े रहें, तृणों में न मिल जाएं। वे भी यज्ञ भाग चाहने वाले देवों का आहार बने। ये वाजिनं परिपश्यन्ति पक्वं यः इमाः सुरभिर्निर्हरेत्तिं ये चार्वतो मां सभिक्षामुपासत्त उतो तेषामभिगोत्तीर्णम् इन्वतुम्। जो इस वाजिन अन्न युक्त पुरोडास को पकता हुआ देखते हैं और जो उसकी सुगंध को आकर्षक कहते हैं, जो इस योग्य भोग्य अन्न से बने आहार की याचना करते हैं, उनका पुरुषार्थ भी हमारे लिए फलित हो। ओम यन्नेक्षणं मांसपच्चन्या उखाया या पात्राणि योष्णम् आसेचनानिम् उष्मण्यापिधाना चरुणामङ्का शूणाः परिभूषणत्यश्वम्। जो उखा पात्र में पकाए जाते अन्न एवं फलों के गुदे से बने पुरोडाश का निरीक्षण करते हैं, जो पात्रों को जल से पवित्र करने वाले हैं, पकाने के क्रम में उष्मा को रोकने वाले ढक्कन, चरु आदि को अंक गोद में रखने वाले तथा पुरोडाश के टुकड़े काटने वाले जो उपकरण हैं, वे सब इस अश्वमेघ को विभूषित करने वाले यज्ञ की गरिमा के अनुरूप हों। मात्वाग्ने धर्वणाय दधूमग्ने गन्धिर्मूर्खं भ्राजनत्यभिविक्तजघ्रे इष्टं वै तमभिगुरुतं वसटकृतं तं देवासः प्रति गृह्णान्तयस्वम्। पकाए जाते हुए पुरोडाश के प्रति कहते हैं, धुएं की गंध वाली अग्नि तुम्हें पीड़ित न करें। अग्नि के प्रभाव से चमकता हुआ अग्नि पात्र उखा तुम्हें उद्विग्न न करे। ऐसे धुएं आदि से रहित भली प्रकार संपन्न अश्वमेघ को देवगण स्वीकार करते हैं। ओम निक्रमणं निषदनं विवर्तनं यच्चं पडवीशमवर्तहं यच्च पपो यच्च घासिं जघासं सर्वात्ताते अपिं देवेषु वस्तुम्। हे यज्ञ रूप अश्व, आपका निकलना, बैठना, आंदोलित होना, पलटना, पीना, खाना आदि सारी क्रियाएं देवताओं में उनके ही बीच उन्हीं के संरक्षण में हो। यदश्वायवास उपस्तृणन्त्यधिवासं यारण्यानि यस्मै सन्दानमवर्तन् पड्डवीशं प्रियां देवेश्वां यामयन्तीम्। यज्ञ को समर्पित पूजन योग्य अश्व को सजाने वाला ऊपर का वस्त्र, आभूषण, सिर तथा पैर बांधने की मेखलाएं आदि सभी देवताओं को प्रसन्नता प्रदान करने वाले हों। ओम यत्ते सादे महर्षाशो कृतस्य पाषणर्या वा कषया वा तुतोदम सोरोचेवता हविषो अध्वरेशुं सर्वताते ब्रह्मणा सूदयामि। हे यज्ञाग्नि रूप अश्व, अति शीघ्रता जल्दबाजी में तुम्हें सताने वालों, निचले भाग को हव्य को जल्दी पचाने के लिए अग्नि के निचले भाग को कुरेद कर पीड़ित करने वालों द्वारा की गई सभी त्रुटियों को हम पुरोहित श्रुवा की आहुतियों, घृताहुतियों से ठीक करते हैं। ओम चतुस्त्रीन् षड्वाजिनो देवबन्धोर्बडक्रीडश्वस्यं स्वधेति समेतिम् अच्छिन्द्र गात्रं वयुनां कृणोतं परुष्परुरनुगुष्यं विशस्तम्। हे ऋत्विजों, धारण करने की सामर्थ्य से युक्त गतिमान देवताओं के बंधु इस अश्व यज्ञ के 34 अंगों को अच्छी प्रकार जाने।
प्रत्येक अंग को अपने प्रयासों द्वारा सुदृढ़ बनाएं और उसकी कमियों को दूर करें। ओम एक त्वष्टुरश्वस्यां विश्वस्ताद्वायन्तारभवतस्थरितुं या ते गात्राणामृत्युत्थां कृणोमि ता पिंडाणां प्रजुहोम यज्ञौ। काल विभाजन के क्रम में त्वष्टा सूर्य रूपी अश्व का विभाजन संवत्सर वर्ष करता है। उत्तरायण तथा दक्षिणायन नाम से दो विभाग उसके नियंता होते हैं। वह वसंत आदि दो माह के ऋतुओं में विभक्त होता है। यज्ञ में शरीर के अलग अलग अंगों की पुष्टि के निमित्त ऋतु संबंधी अनुकूल पदार्थों की आहुतियाँ देते हैं। त्वं तत्तपत प्रिय आत्मा प्रियंतं मा स्वादितेस्तन्व आतिष्ठिपत्यं माते गृधनुरविशस्तातिहाय छिद्रां गात्राण यस्यनां मिथुः कहम्। हे अश्वराष्ट्र अथवा यज्ञ, आपका परम प्रिय आत्म तत्व अर्थात अपना गौरव कभी भी पीड़ादायक स्थिति में छोड़कर न जाए। राष्ट्र का गौरव अक्षुण्ण रहे। शस्त्र विखंडित करने वाली शक्तियाँ आपके अंग अवयवों पर अपना अधिकार न जमा सकें। राष्ट्र कभी खंडित न हो। अकुशल व्यक्ति भी आपके दोषों के अतिरिक्त किसी उपयोगी अंग पर असी तलवार का प्रयोग न करे। नवा तन्नं यसे न ऋष्यसिं देवां इदेशि पार्थिभिः सुगेभिः हरितयंजां पृषतिम् अभूतामुपास्थात्वाजिं दुरीरासभस्यम्। हे अश्व, यज्ञ से उत्पन्न ऊर्जा न तो आपका नाश होता है और न आप किसी को नष्ट करते हैं, वरन आप सुगम सहज मार्ग से देवताओं तक पहुँचते हैं। शब्द करने वालों, मंत्रोच्चार करने वालों के आधार पर बाजी ऐश्वर्यवान और हरि अंतरिक्षीय गतिशील प्रवाह उपस्थित होकर आपके साथ संयुक्त होकर पुष्ट होते हैं। सुगव्यं नु बाजीष्वश्व्यं पुंसः पुत्रां उत विश्वापुंसं रयिम् अनागास्त्वं नो अदितिः कृणोतु क्षत्रं नो अश्वो वनत्तां हविष्मानम्। देवत्व को प्राप्त करने वाला यह बलशाली यज्ञ प्रयोग हमें पुत्र पौत्र, धन धान्य तथा उत्तम अश्वों के रूप में अपार वैभव प्रदान करें। हम दीनता, पाप कृत्यों एवं अपराधों से सदैव दूर रहें। अश्व के समान शक्तिशाली हमारे नागरिक पराक्रमी हों। इमानुकं भुवनाशीषध्यामेन्द्रश्च विश्वे च देवा आदित्यैरिन्द्रः सगणो मरुद्भिरश्मभ्यं भेषजां करत्तम् यज्ञं चन्न सत्तन्वं च प्रजां चादित्यैरिन्द्रः सह शेषधातिम्। इंद्र और विश्व ब्रह्मांड में स्थित समस्त देवता इन समस्त लोकों को अपने अनुशासन नियंत्रण में रखें। अपने गणों सहित आदित्य, इंद्र, मरुत आदि हमारे लिए उपचार, आरोग्य और पुष्टि के लिए प्रयास करें। यह यज्ञ हमारे शरीर एवं प्रजाओं को इंद्र एवं आदित्य के साथ युक्त होकर अपने नियंत्रण संरक्षण में रखे। ओम अग्ने त्वं नो अंतमा उत्तत्रातां शिवो भव वरुथ्यः वसुरग्निर्वसुश्रवा अच्छान्नक्षेदुमनत्तम् अंग्रैं दहं तं त्वां शोचिष्ठदित्यवः सुम्नाय नो नमीमहं सखिभ्यहम्। हमारे निकटस्थ हितैषी हे अग्निदेव, आप हम याजकों को दे दीप्यमान ऐश्वर्य प्रदान कर हमारा कल्याण करें। सत्कर्म में निरत हम याजकों की दुराचारियों एवं हिंसा करने वालों से रक्षा करें। हे द्योतिमान अग्नि, हमारे सहयोगियों के लिए धन, ऐश्वर्य एवं सुख प्रदान करें। इस हेतु हम आपकी प्रार्थना करते हैं। ओम विष्णु नमः। ओम यज्ञ पुरुषम नमः। ऋषि देवता छंद विवरणम। ऋषि प्रजापति 1 से 8, प्रजापति मुंडीभ औदन्य 9, हिरण्यगर्भ 10 11, प्रजापत्य हिरण्यगर्भ 12 13, गौतम 14 से 23, दीर्घतमा 24 से 45, भवन आपत्य या भवन साधन 46, बंधु सुबंधु श्रुत बंधु 47, देवता शाद आदि 1 से 8, शाद आदि वरुण 9, क 10 13, विश्वदेवा 14 23 से 46, अश्व 24 से 45, अग्नि 47।
छंद है भोरी का शक्वरे नेचृत अति शक्वरे 1 2 भोरी का अति शक्वरे 2 भोरी का कृति 3 स्वराट धृति 4 स्वराट विकृति 5 नेचृत अति धृति 6 नेचृत अष्टि 7 नेचृत अभिकृति 8 भोरी का अत्यष्टि 9 त्रिष्टुप 10 11 22 23 27 30 31 41 स्वराट पंक्ति 12 37 42 45 नेचृत त्रिष्टुप 13 21 24 25 32 33 40 43 नेचृत जगति 14 26 जगति 15 16 20 भोरी का त्रिष्टुप 17 18 29 34 44 स्वराट बृहत्ते 19 विराट त्रिष्टुप 28 स्वराट त्रिष्टुप 35 भोरी का पंक्ति 36 38 विराट पंक्ति 39 भोरी का शक्वरी 46 शक्वरी 47। इति पंचविंशोऽध्यायः सम्पूर्णः। ओं विष्णुवे नमः। हरिः ओं नमो दिव्याय महादिव्याय शिवाय सत्तं नमो नमो प्रकृते भद्राय नियतः प्रणताय स्मताम् आज्यं च भारती समायुक्तं द्वैपानां योजितं मयां दीपं गृहाण दैवेशं त्रैलोक्यं तिमिरापहम्। ओं विष्णुवे नमः। हरिः ओं हरि ओं।